देखिए मोदी जी है तो हमारे लिए देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। क्या कहिएगा इनके बारे में? अरे इनके बातों पर मोदी जी आपको घूस दिए हैं क्या बोलने के लिए? मोदी पैसा दिए मोदी जी किसी को कोई पैसा नहीं दिए हैं। जॉब काहे नहीं दिया? आप तो यहाँ पटना में क्यों बौख रहे हैं? अरे बीजेपी में तो पापी सबको तो पड़ा हुआ ही है। इसके ऐसा घिनौना कौन होगा जो कि किसी का हाथ पकड़ लेते हैं और मांग पर सिंदूर डाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं मिलटने के लिए, कलटने के लिए। तो वो जनता को क्यों नहीं छोड़ सकते? मोदी जी अपने पत्नी को देश के भलाई के लिए छोड़े थे। अरे इससे तो बढ़िया अटल जी थे, वो शादी ही नहीं किए। यदि इनको देश की भलाई करना था तो शादी ही नहीं करना था। इनको तो लाइफ बर्बाद करना है, इसीलिए राजगद्दी पर बैठे हैं। बस इतना जान लीजिए, मोदी है तो सब चीज मुमकिन है। अब मोदी में जाकर के समा जाइए, सब पाप धुल जाएगा। देख लीजिए ब्रिजभूषण जी का आप नाम सुने होंगे सर। अच्छा, इस तरीके से बोलिए, आप बोलिए। ब्रिजभूषण जी का नाम आप नाम सुनेंगे। उनके बहुत सारा कौन नहीं जानता है? उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था, लेकिन ना उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है। अभी रोजगार पे बात करना चाहिए था, 15 लाख पे बात करना चाहिए था, ये सब पे। अभी जो रोजगार महंगाई पे बात करना चाहिए था, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए था, तो वो मतलब कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे थे टॉप में हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। जिस तरीके से लगातार मोदी जी जो है वो अपने विपक्षियों पर ईडी और सीबीआई का रेड करवा रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब बारी आई है एमपी संजय सिंह का, जो आम आदमी पार्टी के एमपी है, उन पे ईडी ने छापा मार दिया बिना किसी रीजन का। बाद में आखिर ईडी को उनसे माफी मांगना पड़ा। तो अपने आपसे गलती हुई कैसे? मोदी जी के कहने पे ये बात को लेकर हम पटना के एनआईटी घाट पहुंच चुके हैं और एनआईटी घाट पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी क्या कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इसके अलावा उनके पास कोई और जरिया नहीं है क्या? देखिए, ये मोदी जी का इतना सा ही है कि एक छत्र हमें राज कैसे मिले, पूरे देश में बीजेपी की सरकार कैसे बने। उनका कोई भी ईडी और कोई भी है। आपको है कि बिहार में लालू जी के घर पर आवास पर भेज दिए थे तो कितने संपत्तियां मिली। तेजस्वी यादव के भी घर पे ईडी और सीबीआई पहुंच चुकी है। क्यों? क्या अरे पहुंचने दीजिए ना। मान लिया जाए कि जो चोर होंगे पकड़ाएगा तभी ना। बीजेपी के नेताओं के घर ये छापा क्यों नहीं पड़ती है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। यही तो बात है। बीजेपी का विधायक करप्ट नहीं है। बीजेपी का ब्रिजभूषण शरण सिंह बड़ी दूध के धुले हुए हैं। नहीं, वो तो सब है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वो देख लीजिए किसी के घर में जब कोई कांड होता है तो अपने बचाने के लिए अपने आदमी को सारे जितने फैमिली मेंबर और रिलेशनशिप के आदमी होते हैं सभी जुट जाते हैं। तो बीजेपी का एक ही है फंडा कि अपने आदमी को बचाओ और दूसरे को राज करने से राजगद्दी पर से। तो आप लोग ऐसे इंसान को, शख्स को क्यों गद्दी पर बैठाते हैं जो सिर्फ अपने लोगों के लिए सोचता है, गरीबों को भूल जाता है? हाँ, तो इस चीज को जो है जनताओं से भूल होती है, तो जनता ही इस पर भुगत रही है ना। ये जनता की भूल है। इसीलिए तो हमारे संविधान निर्माता ने 5 साल पर इलेक्शन रखे हैं। लेकिन क्या होता है, एक को बैठाते हैं तो 10 वर्ष बैठाइए, एक को बैठाते हैं तो 20 वर्ष बैठाइए। लेकिन ये नहीं है। 5 वर्ष पर यदि इलेक्शन होती है तो नियम कहता है कि सत्ता में परिवर्तन हो। जब सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा तभी आप देश का विकास, राज्य का विकास, खुद का विकास कर सकते हैं। केवल कहने से नहीं होता है विकास। मतलब कि ईडी और सीबीआई कभी भी बीजेपी के नेताओं के घर नहीं जाएंगी। वो जब आएगी अपने विपक्षियों के घर। आप लोग भाग कह रहे भैया? हद है, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। आप लोग को बोलने का समय आता है तो आप लोग फरार हो जाते हैं। तो बताइए, आइए भैया, देखिए ये लोग का अंदर बोलने का तो ऐसी नहीं है। चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमेशा ईडी और सीबीआई विपक्षियों के पास पहुंचती है, कभी अपने पार्टियों के किसी नेता के पास क्यों नहीं पहुंचती? देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम यही कहेंगे आप बीजेपी में आ जाइए, सारा जितना भी पाप वगैरह जो किए हैं सब धुल जाएगा। बस अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मतलब कि बीजेपी में चले जाइए। हाँ, तो मतलब आपके सारे पाप धुल जाइए, कितना भी पापी क्यों अभी आ जाएगा ना बीजेपी में, जितना भी पाप वगैरह किए होंगे सब धुल जाएगा। अच्छा, मतलब बीजेपी जो है वो गंगा जी बन गई है अपना। हाँ। पाप धोने का काम करती है। जी हाँ। अब भैया जो भी करप्ट है वो बीजेपी में चले जाए, उसकी पाप धुल जाएगी, कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी में चले जाएं पाप धुल जाएं। ऐसा थोड़े होता है कि हम ये बात घिनौना काम कर ले और गंगा माँ में आकर कितना भी बड़का देश विरोधी क्यों ना हो, बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आप अच्छे हो जाइएगा। क्या सही कह रहे हैं भैया? जी हाँ, सही, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, कितना भी बड़का पापी क्यों ना हो, आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आपकी छवि अच्छी हो जाएगी। अरे बीजेपी में तो पापी सबको तो पड़ा हुआ ही है।
आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के सारे नेता पापी हैं? आप इसलिए कहते हैं कि जो कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं उसके ऐसा घिनौना कौन होगा जो कि किसी का हाथ पकड़ लेते हैं और मांग पर सिंदूर डाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं बिल्टने के लिए, कल्टने के लिए, तो वो जनता को क्यों नहीं छोड़ मोदी जी सकते? अपने पत्नी को देश के भलाई के लिए छोड़े थे। अरे इससे तो बढ़िया अटल जी थे कि वो शादी ही नहीं किए। यदि इनको देश की भलाई करना था तो शादी ही नहीं करना था। इनको तो लाइफ बर्बाद करना है, इसीलिए राजगद्दी पर बैठे हैं। देश को बर्बाद करना है, इसीलिए राजगद्दी पर बैठे हैं। देश बर्बाद हो रहा है कह रहे हैं मोदी जी के आने से। ना ऐसा कोई बात नहीं है, देश बर्बाद नहीं हो रहा है। देश यदि बर्बाद हो रहा है तो भाई सब पांचवा अर्थव्यवस्था देश कैसे बन जाता है। अच्छा, देश गरीबी के मामले में भी सबसे ज्यादा अपना इंडिया ही है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है 2014 के बाद से अभी इस तक। बात को हम मानते हैं। फिर क्यों ये देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं? गरीबी में या बेरोजगारी में, महंगाई में या भूखमरी में? बेरोजगारी हम मानते हैं कि बेरोजगारी एकदम चरम या से- भूखमरी या महंगाई में, सब चीज में। लेकिन आप देखिए पांचवा अर्थव्यवस्था है कि नहीं। क्या कीजिएगा? झाल बजाइएगा व्यवस्था लेके जब आपके देश के नागरिक ही आत्महत्या कर हमारे देश जाएंगे? का नाम हो रहा है कि नहीं? हर जगह देखिए अच्छा, इंडिया और इंडिया देश इंडिया। के लोग मर भी तो रहे हैं। क्या बोले? अपने देश के लोग आत्महत्या भी तो कर रहे हैं। जनसंख्या देख रहे हैं कि नहीं? जनसंख्या देख रहे हैं कि अच्छा, तो जनसंख्या बढ़ गया तो सबको मार दीजिए। बस इतना जान लीजिए, मार मोदी दीजिए है तो सबको। सब चीज मुमकिन है। अब मोदी में जाकर के समा जाइए, सब पाप धुल जाएगा। देख लीजिए ब्रिजभूषण जी का अपना नाम सुने होंगे सर। अच्छा, इस तरीके से बोल रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। ब्रिजभूषण जी का नाम आप नाम सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल, उनके बहुत सारा बिल्कुल, मतलब कौन नहीं जानता है भाई? उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था, लेकिन ना उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है। अच्छा, जो सत्ता में रहेगा वो अच्छा है। हाँ, जो सत्ता में रहेगा वो अच्छा है। चलिए हम इनसे भी जानेंगे, क्या मोदी जी ईडी और सीबीआई का जो छापा है वो हमेशा अपने विपक्षियों पे पड़वा रहे हैं? क्यों? गलत है वो, मतलब कि अब एमपी संजय सिंह पे भी छापा मारा गया और ईडी ने माफी भी मांगी है। नहीं, जो रियल मुद्दा है उसको मतलब भटकाने के लिए कोई मतलब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। मतलब कि सच को छुपाने के लिए मोदी जी जो है ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। दुरुपयोग कर रहा है अच्छा, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। तो भाई सत्ता में है, उनकी है ईडी सीबीआई, उनकी पुलिस प्रशासन सब कुछ उनका, तो क्यों नहीं करेगा? नहीं, अभी रोजगार पे बात करना चाहिए था, 15 लाख पे बात करना चाहिए था, ये सब पे। अभी जो रोजगार महंगाई पे बात करना चाहिए था, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए था, तो वो मतलब कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज कर रहा अच्छा, है। मतलब विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज कर रहे हैं मोदी जी, सच बात है? अभी मेरे को नहीं पता ये सब क्या है, ये सब राजनीति में हम नहीं रहते हैं। तो नहीं रहते तो मत सुनिए भैया। चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते कि आखिर ईडी और सीबीआई का सहारा, भैया नीचे आइएगा। अरे थोड़ा नीचे आके बोलिए, आप लोग देश के नागरिक है ना? आप लोग देश के नागरिक है कि विदेश के? अरे तो आपके तेजस्वी जी के घर भी तो छापा मारा गया ईडी का, नहीं कहिएगा? अच्छा चलिए इनसे जानते हैं, ईडी और सीबीआई का छापा जो है हमेशा विपक्षियों पे क्यों पड़ती है? मैम, मोदी जी है तो देश अच्छा है। मोदी जी है तो गर्व से बोल सकते हैं देश ठीक चल रहा है। अच्छा, ठीक चल रहे हैं। हाँ मैम, मणिपुर भी ठीक ही हो रहे हैं। देखिए मोदी जी है तो हमारे लिए देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बात है। क्या कहिएगा इनकी बातों से? अरे इनके बातों पर मोदी जी आपको घूस दिए हैं क्या बोलने के लिए? मोदी पैसा दिया मोदी जी? मोदी जी किसी को कोई पैसा नहीं दिए हैं। जॉब काहे नहीं दिया? आप तो यहाँ पटना में क्यों बौख रहे हैं? रोजगार चाहिए। मोदी जी ये नहीं बोले हैं, देखिए जो पढ़ाई करेगा वो जॉब ले सकता है, ऐसा अरे नहीं। शिक्षा पे भी तो 18% जीएसटी है भैया, कहाँ से पड़ेगा? लोग किताब पे टैक्स लगता है। आप बताइए भैया, किताब पे टैक्स लगता है? हम नहीं बोलते। मत बोलिए, क्या किताबों पे भी तो टैक्स लगता है, पड़ेगा कहाँ से बच्चा? बच्चा कहाँ से? उस पर सब पर टैक्स लगेगा। पहले अपने आप टैक्स देते हैं मोदी जी। मोदी जी जनताओं का जो टैक्स मांगे थे, जो उन्होंने वोट मांगे थे, जनता का टैक्स दिए। दूसरे पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना टैक्स दिए हैं। अच्छा एक बात हमें सुनिए ना, पैदल चलना है। मोदी वो जी जो चलाता सुनिए है, ना, खाता है। अगर मोदी जी मर्सिडीज लेते हैं तो उनको 1 रुपया या 8 रुपए का ब्याज पड़ता होगा। अगर एक गरीब ट्रैक्टर लेता है उसको 13 रुपया ब्याज देना होता है। क्या कहिए? ये तो बीजेपी का मतलब ही होता है बिजनेसमैन की सरकार। ये बिजनेसमैन की सरकार है बीजेपी, और ये बीजेपी इसलिए कि बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रहे हैं। दुल्हा बाबू का जो मंडप बनता था, इलेक्शन में देखे होंगे गांधी मैदान में जो दुल्हा बाबू का मंडप बनता था, कि नरेंद्र मोदी जी का जो है यहाँ पर वर्णमाला होंगे, कंपनियां जो पैसा देती थी तो उनको कहाँ से देगा? वही चीज ना है। मोदी जी के आने की स्थिति लग रही है 24 में। 24 में ये बात जो है जनता ही इसको जो है चुनौती दे सकती है। आप भी 24 तो में जनता है ना, आपकी क्या लगती होगी कि जनता खुश है कि नहीं उनके काम से?
ये तो समय और वक्त बताएगा ना, किसी की मन की बात नहीं कह सकते हैं ना क्या होगा। अच्छा, मोदी जी की मन की बात सुनते हैं, बहुत मन की बातें करते हैं वो। अरे उसका उनका तो वही चीज है, ये गोल गोल घुमाना, दुनिया गोल है, हम भी गोल हैं, मेरे रुपये भी गोल हैं, उनको तो गोल गोल घुमाना है। अच्छा, ये लास्ट टाइम में ईडी और सीबीआई को क्या कहिएगा एक बार? आखिर मोदी जी ईडी और सीबीआई का उपयोग कब तक करेंगे लोगों को डराने के अच्छा, ये एक बात है कि नेता के घर पर भेजते हैं सीबीआई और ईडी, कंपनी के घर पर कितने बार भेजे हैं सीबीआई और ईडी को? नहीं भेजते हैं। हाँ, नहीं भेजते हैं। नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? ये मोदी जी से पूछे कि आप यूटिलाइज, अब कोई मर्डर कर देता है तो उनके जहाँ एक थाना अध्यक्ष 24 घंटे के अंदर में नहीं पहुंच पाता है, पुलिस पदाधिकारी नहीं जा सकती है, लेकिन ईडी और सीडी पहुंच जाते हैं। अच्छा, मतलब ईडी और सीबीआई नेताओं के घर पहुंच जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपको बता दूं कि मेरा मुद्दा जो था वो एमपी संजय सिंह को घर ईडी चली गई और ईडी जाने के बाद ईडी ने उनसे माफी मांगी कि मेरा जो है आपका नाम गलती से चला गया था। तो क्या किसी को छवि बिगाड़ने के लिए ईडी से इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि एक एमपी का नाम दे दिया जाए, वो भी अपने विपक्षियों का ही? आपको इससे पहले याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव की घर भी यानी कि राबड़ी आवास पे भी ईडी और सीबीआई पहुंच चुकी है, छापा मार चुकी है, जहां पे कुछ नहीं मिला। और लगातार अपने विपक्षियों को डराने के लिए मोदी जी जो है वो ईडी और सीबीआई का जो सहारा ले रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए दी कंटैक्ट। मैं हूं आपके साथ अंजलि भट्ट। जय हिंद, जय बिहार।